नमस्कार बच्चों, मैं सोनी कटारिया मैक इट इज़ स्किल के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं खासकर उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है। और वैकेंसी आपके पास ये आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों ही कोर्स के लिए अवेलेबल है। तो आइए की जानकारी करते हैं और किस प्रकार का पेपर आना है और किस प्रकार की स्ट्रेटेजी रखनी है आपके पास। ठीक है, अभी तो हम इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स और जो क्राइटेरिया आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं बेटा, ये नोटिफिकेशन जो है 21/7 को हुआ था आपके पास रिलीज। ठीक है, जो भी था। और जो ओपनिंग डेट है इसके पास बेटा मध्य प्रदेश 31 जुलाई से होने वाली है। और 1 महीना की इसकी वैलिडिटी रही, 1 महीने के अंदर अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो बेटा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये पोस्ट की डिटेल्स है। ओके, ये पोस्ट की आपके पास क्या है, डिटेल है। ठीक है, ये पोस्ट की क्या है आपके पास डिटेल है। तो अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ, सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बेटा, वो बैचलर डिग्री या डिप्लोमा, बीटेक और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग से हो आप, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप बीएससी भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इन सभी चीज़ों में ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सरकारी उससे होनी चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूव हो रखे उन सभी से होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गई आपके पास पोस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास ये सुपरवाइजर सिग्नलिंग, जिसके पोस्ट कोड ये है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन है। इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। डिप्लोमा देखो किस किस में चल जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिसिप्लिन में, इन सभी में आपके पास बेटा चल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स दे रखी है 7। ठीक है, और अगला भी ये है आपके पास, ये मेंटेनर की पोस्ट है आपके पास, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की। इसमें आपको मेंटेनर में क्या मांगा है, इन्होंने आईटीआई मांगा है बेटा। और आईटीआई किस ब्रांच से मांग रखा है, इलेक्ट्रीशियन से, जो कि हमारे यहाँ कोर्स इसका अवेलेबल रहता है इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिक्स एंड फिटर्स ये भी हम कराते हैं बेटा। ठीक है, मैकेनिक और ये रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिक, इन सब का कोर्स क्या नाम है, अवेलेबल रहता है। और साथ ही साथ ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी है आईटीआई में कि इन ब्रांच के बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सुपरवाइजर ट्रैक्शन में, ट्रैक्शन का जो सुपरवाइजर है E&M ग्रुप में आती है। इसमें भी 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। ये सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेनर, अब मेंटेनर में सिंपल सी बात है, आईटीआई मांगते हैं मेंटेनर के लिए। तो इसमें भी आपके पास इलेक्ट्रीशियन वही सेम ब्रांच है, जो कि क्या नाम है हमारे यहाँ पर भी कोर्स में अवेलेबल रहती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रीशियन वगैरह इन सब का कोर्स भी हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो जो इच्छुक है बच्चा वो कर सकता है। ठीक है, तैयारी के। और इसी प्रकार से आपके पास ये है सुपरवाइजर ट्रैक के लिए है। ठीक है, इसमें जो डिप्लोमा है तो सिविल वाला है बेटा। ठीक है, तो सिविल वाले को तो हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं, हमारे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पे है ये आपके पास आईटीआई है, फीटर से है। ठीक है, इसके क्या मेंटेनर ट्रैक की है। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं आपके पास, यहाँ पर भी मेंटेनर वर्क्स की है, आईटीआई फीटर से मांग रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी सारी पोस्टें निकली आपके पास। बैचलर डिग्री, ठीक है, ये आपके पास असिस्टेंट स्टोर की है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स वो थे आपके पास बेटा, ये अकाउंट्स वगैरह के नॉन टेक्निकल पद है। ठीक है, ये इसकी कैटेगरीज दे रखी है कि ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट के बाद बेटा आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, जो डिप्लोमा है, वेयर द डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट मेंशन, कैंडिडेट होल्डिंग द डिग्री स्पेसिफाइड डिसिप्लिन ऑल्सो एलिजिबल टू द अप्लाई। कहने का मतलब है कि भाई अगर आपके पास डिप्लोमा है और जो कोई डिग्री वाला है, तो इन्होंने साफ साफ लिख लिया है कि डिप्लोमा मेंशन कर रखा, कैंडिडेट होल्डिंग ए डिग्री स्पेसिफाइड डिसिप्लिन, अगर उसी डिसिप्लिन में स्पेसिफाई में आपके पास डिग्री भी है, इज एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है बेटा, अब इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा हो या डिग्री हो, विल नॉट बी कंसिडर एज ए हायर क्वालिफिकेशन प्लेस ऑफ आईटीआई। तो क्या है, डिप्लोमा डिग्री को आप हायर क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं करोगे, जैसे कि आईटीआई मेंशन है आईटीआई की जगह पे। ठीक है, एज द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन द स्पेशलाइजेशन शुड बी क्लियरली मेंशन डिग्री
सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास आईटीआई, अगर जैसे ना आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से है तो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए किसमें बेटा, आपके पास सिंपल सी बात है जो सर्टिफिकेट है आपके पास डिग्री का उसमें मेंशन होनी चाहिए। इन केस अगर नहीं है मेंशन, द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट क्लियरली स्टेटिंग द स्पेशलाइजेशन एट, ब्रिंग टू द सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पेशलाइजेशन एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर उसके पास ऐसा मेंशन नहीं है तो बेटा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसे क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि आपको अपने कॉलेज से इंस्टीट्यूट से लिखवा के लाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस चीज़ में क्या नाम है ग्रेजुएट हूँ, या जो भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। ठीक है, इन्होंने साफ साफ बोला कि अगर आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है ना तो बेटा डिप्लोमा और विल नॉट बी कंसीडर एज ए हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर हाँ आपके पास है, अगर ये दो स्पेशलाइजेशन शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, ठीक है, इन केस इट इज नॉट मेंशन द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो अगर नहीं मेंशन है आपके सर्टिफिकेट में तो आपको कॉलेज से लिखवा के लाना पड़ेगा। ओके, तो कैंडिडेट्स शुड बी पोसेस डिग्री डिप्लोमा आईटीआई जो भी है आपके पास, ये नॉर्म्स है भारत सरकार के, इनसे अप्रूव होने चाहिए, यूजीसी, एआईसीटी, एनवीसीटी, इनसे, या टेक्निकल बोर्ड से बेटा, जो भी हमारे पास नॉर्म्स बने हैं। ये एज लिमिट है, ये आपको पता ही रहता है, एससी एसटी की एज बेटा 5 साल का वो मिल जाता है रिलैक्सेशन। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट में 5 साल का मिल जाता है आपके पास, सेल बी सब डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट। हाउएवर ये आपका हालांकि इनके हाई कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के अंडर में पेंडिंग पड़ी है, उसके ऊपर निर्भर भी करेगा। ठीक है, तो ये आपको रिलैक्सेशन मिल जाते हैं आपके पास। कैंडिडेट्स इज एलिजिबल फॉर द रिलैक्सेशन एज मोर देन 1 ग्राउंड he या she would be accorded to the highest of the age relaxation not cumulative for which is eligible। तो उसने कहा कि अगर आपको 2 ग्राउंड मिले ना रिलैक्सेशन के तो एक ही कंसिडर किया जाएगा और वो भी बड़े वाला कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ना कि कम्युलेटिव यानी कि मिलकर नहीं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब ये हो गया आपके पास ये वाला पॉइंट। सर्टिफिकेट रिजर्वेशन बेटा ये आपको सिंपल सी बात है, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसको वो वाला मेंशन करना पड़ेगा, एससी वालों को एससी का, एसटी वालों को एसटी का, ओबीसी वालों को ओबीसी का। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन है। अरे भाई क्यों क्यों मेरे को भी तंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये बेटा आपके पास क्या है क्या नाम है, सिलेक्शन प्रोसेस है आपके पास अलग अलग पोस्ट का। सुपरवाइजर के लिए आपके ये सीबीटी टेस्ट होना है और इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना है बेटा एक ना, सुपरवाइजर के लिए एक सीबीटी टेस्ट होना है, सीबीटी वो होना है। और बाकी जो है सिग्नल सुपरवाइजर सिग्नल के लिए यहाँ पे CBAT नहीं होगा, केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट। तो ये इनके वो दे रखी है आप लोगों को, चीज़ें दे रखी है इनका। ओके, तो चलिए अब चलते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि इसमें बस केवल एक में ये आपके 2 टेस्ट होने हैं, बाकी सब में आपका CABT 1 होना है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, CABT। और बाकी तो ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देनी थी बेसिकली, इंस्ट्रक्शन फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, ये आपको बताइए। नाम इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, नाम आपका हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फादर मदर के नाम चेक कर लेने चाहिए, वही सारी इंस्ट्रक्शन बेटा दे रखी है, कौन सा फोटो कितने KB में होगा, ये सब चीज़ें दे रखी है। ठीक है, और ये आपकी फीस का वो है 590 जनरल और ओबीसी की है, SC ST EVS की 295 है बेटा। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको बताइए, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। ठीक है, इन सब की होने वाली है, ये सब चीज़ें आप पढ़ ही सकते हो। तो ये आप फॉर्म भर दीजिए, और जो आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके पास, जो पेपर होना है क्वेश्चन पेपर जो है आपके पास वो 120 नंबर का आना है। ठीक है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द सच पोस्ट द मेंशन इन दिस एडवर्टीजमेंट। तो क्या है इसमें, जैसे कि ऊपर की सिलेबस क्या रहने वाला है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसकी डिटेल पढ़ लीजिए, फॉर्म को फिल कर लीजिए, और सिलेबस और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है बेटा इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन डे बाय डे मिलती रहे। साथ ही साथ आप इसके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स है वो हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसलिए ताकि आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहे।
तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको सिलेबस के साथ और जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस पेपर को क्रैक करने के लिए, उन सब के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।